चल बैठ सेकंड चल चल ये क्या कौन सा था आपका? यही चालू कर दिया ये थोड़ा सा यही था नोट 2 PM अपन कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे ना। टास्क मैनेजमेंट हाँ बना रहे टास्क मैनेजमेंट इंटरव्यू दे लो चाहे यहाँ सीख लो। ये देखने का एक लाइट तो जलाओ। पीछे भी जला दो पीछे साइड तरफ बस रहने दो। ठीक ये प्रोजेक्ट बनना है तो जल्दी बना के फिर एक बनेगा ई कॉमर्स, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, पेमेंट गेटवे सब है ना। तो तुम्हारा दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। और ये नए सिरे से बना रहे थे है ना, एकदम नए से। इसमें स्टेटस कोड वोड सब लग रहे हैं जैसा होता है प्रोफेशनल। यस याद रखना, मतलब इसमें एरर हैंडलिंग सब चल रहा है, ट्राई कैच एवरीथिंग। और है ना, तो भाई अब प्रोजेक्ट तो तुम्हें बनाना ही पड़ता है धीरे धीरे। सीडी क्या था, क्लाइंट ना, सीडी सर्वर क्या है ये देखो और एक अपना बैकएंड था। यस डेटाबेस डेटाबेस किस नाम से बनाया था हमने? एडमिन टास्क नीचे टास्क मैनेजमेंट था ना। यस तो कहाँ गया? टास्क मैनेजमेंट, उसमें यूजर्स ये नहीं है सर, ये नहीं है। नेटवर्क की ये था एडमिन। हाँ, एडमिन से तनु भोपाल, तनु 1 2 3, एडमिन 1 2 3। अपन कहाँ तक कर पाए थे कि यहाँ से अगर डालते हैं एडमिन और पासवर्ड डालते हैं एडमिन 1 2 3 और लॉगिन एज एडमिन करते हैं तो आप सबमिट करते हो और यहाँ के डैशबोर्ड पे आ जाते हो। ये अपन का सेट बन गया था है ना, यहाँ तक आ चुके। और यहाँ लॉगआउट भी बकायदा, अब जैसे कोई एडमिन डैशबोर्ड है ऐसे लॉगआउट हो रहा है और फिर एडमिन डैशबोर्ड डाल रहा है तो भी नहीं जा पा रहा है ना। ऐसे कोशिश करेगा सर एक बार और लॉगिन करिए। क्या सर मेरा मतलब ये कर दे रहे हैं जब बोलो आगे। सर होम वाला जो यू नेविगेट कर दे रहा है डैशबोर्ड पे, तो उसके बाद हम खोलना है तो खुल नहीं रहा है, बार बार फिर होम पे आ जा रहा है, पासवर्ड आईडी क्या बोल रहे हैं मुझे थोड़ी समझ में आ रहा है यार, वो बिना देख। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ ना, पहले ये हो जान दो। इसमें 1 ही घंटा मिलता है उसमें, तो है ना। यहाँ ध्यान दो, अगर तुम लोग इतना समझ के इस लेवल पे अभी भी नहीं ऐसे बना पा रहे, कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्षमता ही नहीं है फिर वो सुधारने की। बात समझो। तो अब इस लेवल पे आ गए भाई, अब तो कंसेप्ट समझ के तुम्हें बना लेना चाहिए। या कहीं कोई यार को जो ये अपन ने कल 2 बनाए, तो अब डिजाइनिंग भी करें तो यहाँ ये मेनू रहेंगे यहाँ। अब टास्क मैनेजमेंट में चाहते क्या क्या ये समझो, मतलब कुछ भी। तो अब यहाँ मेनू नहीं, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा है ना। यहाँ बटन बना के कुछ भी है ना। तो यहाँ ये एडमिन डैशबोर्ड में यहाँ आ गए थे। एडमिन डैशबोर्ड में ये हमारे मेनू बनेंगे। चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि क्रिएट यूजर वो हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो। तो हम यहाँ पर लिखते रहें क्रिएट यूज़र। यूज़र को क्रिएट करने के फंक्शनैलिटी यूज़र यही बनाएगा है ना। क्रिएट यूज़र, यहाँ से हम यूज़र बना पाए। असाइन टास्क, ऐसे करके कुछ मेनू है ना। क्रिएट यूज़र, तो यहाँ मैं लिंक देके उसके कंपोनेंट बनाता जाऊँ। तो अब चूँकि तुम्हें यहाँ पे एक ब्राउज़र एक्टिविटी टाइप की चीज़ चाहिए, तो तुम्हें यहाँ इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्या, एक लिंक भी। और क्या इंपोर्ट कराना, LIN के लिंक कैसे, रिएक्ट आउटर डॉम से। और क्या कराना पड़ेगा, फ्रॉम, यानी ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। आउटलेट भी चाहिए और आउटलेट भी चाहिए पड़ेगा। ये तुमने ले लिया अपना यहाँ उस चीज़ को। तो कोई चीज़ कठिन नहीं रहती, अब कठिन नहीं रहेगी क्योंकि हर चीज़ तुम्हें एक्सपर्टाइज हो चुकी है। तब कठिन रहेगी, अब उसको समझना है केवल तुम्हें कंसेप्ट। अब तो तुमसे कोड आने लगे तो कंसेप्ट पर समझना है कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कोई भी काम। तो यहाँ पर तुमने दे दिया
लिंक, और यहाँ दे दिया 2, है ना। 2 में छोटे छोटे फ्लैग दे दो, क्रिएट यूज़र, और जो बैकएंड का काम है वो बैकएंड का करेगा अपना। तो मैं यहाँ डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, है ना, ये तुम्हारा पार्ट है डिज़ाइनिंग वाला, तो तुम कर लेना, है ना। यहाँ केवल में BR ला के ऐसा कर दो, बाकी तुम डिव ला के पूरा मेनू बार कहीं से या कॉपी कर लेगा, इस साइड वाले मेनू बार कॉपी कर लेगा, बूटस्ट्रैप के वो भी यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर आए क्रिएट बूटस्ट्रैप मेनू बार, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है एक्चुअल चीज़ काम करने में, कुछ नहीं 10-20% ज़्यादा टाइम लगता है ना। लेकिन रिएक्ट बूट स्ट्रैप नैप बार, तो अपन को हॉरिजॉन्टल टाइप कोई नैप बार भी नहीं पेस्ट कर देंगे, चेंज ही करते रहेंगे थोड़ा देखने में। लेकिन तुम्हें घर पे ये ईमानदारी से एक चीज़ करके करना है। अब नेट चालू कर दो, कोई नेट भी नहीं चलता तो भी गुस्सा आती है, क्योंकि डेवलपमेंट में सारी चीज़ चाहिए। चल रहा है, चालू है अभी। नैप बार में जाते हैं तो नैप बार 100 घंटे में बोलते हैं, जल्दी जल्दी खुले, जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर लो, एक चीज़ के लिए रुके रहना पड़ता है। 100 घंटा ये आ गया अपना नैप बार। यहाँ से ये अपन लेते हैं क्या, क्या कर रहे हो, नेट दे रहा हूँ यहाँ पे साइड नंबर चाहिए अपन को ना, साइड नंबर नहीं आते चल रही है वो, आते हैं ये ले लेते ना, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, जल्दी लगा देंगे। अब ऐसे मिलना है अपन को, क्या करेंगे, ये ले लेते जल्दी है ना, साइड नंबर कौन सी ये मिल रहा है अपन, ये वाले है ना, ऐसे ले लेंगे। तो ये ले लिया तुमने, चाहे तो तुम वो नंबर लगा सकते थे, लेकिन ये ले लिया तुमने। तो यहाँ से ये नंबर ले लिए, और यहाँ से तुमने इतना उठा लिया, जब हटा दोगे ये इतना नंबर ओपन नंबर बंद, मैं सब हटा देना अपना, जोड़ लेना। अब इसमें जो भी यहाँ पर आए नंबर का ये था क्रिएट यूजर, ये हटा दो इस जगह ऐसा, है ना। और ये नंबर को तुमने पेस्ट कर दिया। अभी फ़िलहाल इसको चला के देखो क्या दिख रहा है, तो ये ऐसा यहाँ पे ये दिख गया तुम्हें नंबर, है ना। सर दिख नहीं रहा है, अरे देख नहीं रहा था तुम्हें, ऐसे करिए देख क्या नंबर है ना, इनडिजिबल वाला हटा दो, उसकी जगह क्रिएट यूजर जो भी यानी और कलरफुल अपने देख सकते थे, वो उतना टाइम अब हम नहीं दे पाएंगे, तो तुम्हें कर लेना। मैं यहाँ पे तो क्रिएट न्यू यूज़र, क्रिएट न्यू यूज़र मन से अभी हमें खुद नहीं मालूम क्या क्या करना, लेकिन कुछ तो दे रहे। और असाइन टास्क, ठीक है, ऐसा दे दीजिए ना। अब कहाँ क्या चाहिए, तो क्रिएट न्यू यूज़र में फ्लैग दे दो, क्या अभी इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, एज बराबर, मतलब चीज़ें अब कठिन नहीं रह जाती, बस लेंथी होती हैं। लेंथी में जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना करने में टाइम लगा, तो तुमने क्रिएट यूज़र क्रिएट क्रिएट यूज़र और असाइन टास्क, यहाँ पे भी सेम ऐसे दे दो। तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, बस तुम धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे लिख दिया असाइन टास्क, एटलीस्ट 2 अपन बना लेते हैं, ये लिंक खाली छोड़ देते हैं भविष्य में कभी। और ये ऐसा, और फिर अभी तुम्हें मेनू बार, तुम्हें ऐसे बढ़िया मेनू बार दिख रहा है। इसको नीचे डिज़ाइन रहता है, यहाँ तुम्हारा डाटा आएगा, जैसे क्लिक करोगे यहाँ डाटा आएगा, तो यहाँ तुम्हारा आउटलेट होना चाहिए। तो आउटलेट कहाँ होना चाहिए, वो जगह तुमने बना ली, उसमें भी डिवेप करके जो भी यहाँ आउटलेट, ठीक है ऐसा। अब देखो, अब तुम्हारा कहानी ये है कि तुम इस पर क्लिक करो, उसका पेज दिख जाए। तो चाहो तो तुम इसके लिए फोल्डर बना सकते हो एडमिन पेजेस नाम से, उसके अंदर इसके पेजेस रखो ताकि क्लियर है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, क्या पता कितने बड़े होते हैं। ये तुम्हारे पेजेस में मेन पेजेस थे, एडमिन पेजेस क्लियर बना लिया, इसी के अंदर भी रख सकते हो, जैसे हमने इसी के अंदर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट यूज़र नाम का एक बनाते हैं, क्रिएट यूज़र डॉट JSX। सबसे पहले फर्स्ट तो ये है कि तुम्हारा तुम इस टाइप से उसके कंपोनेंट बनाओ, क्रिएट यूज़र डॉट JSX और क्रिएट यूज़र डॉट JSX। पहले इसको बस पूरा करो, चाहते हो क्रिएट यूज़र बराबर और यहाँ रिटर्न ऐसा, ठीक है। तुम लोग के पास तो ये ऑप्शन है कि तुम्हें कॉपी जल्दी करके कर सकते हो, लेकिन हमें तो टाइप करके बताना पड़ेगा क्योंकि तुम सीख रहे हो, है ना। तो इसलिए तो तुम्हें इससे 4 गुना स्पीड फास्ट होनी चाहिए। 4 गुना मतलब तुम ऐसे टाइप थोड़ी ना करना, तुम तो कॉपी पेस्ट करो, सुधार करो लॉजिक क्लियर है तो ये कम से कम 3 गुना तो होनी चाहिए, है ना। क्रिएट यूज़र ऐसा और यहाँ पे लिख दिया अपन ने क्या, क्रिएट क्रिएट न्यू यूज़र ऐसा। अब ये कंपोनेंट बन गया। तो अब सुनो, डैशबोर्ड तुम्हारा वो हो गया क्या, अब तुम्हारा डैशबोर्ड जो है ये तुम्हारा फिक्स रहे, इसके अंदर की चीज़ें यहाँ खुले, है ना। तो तुमने क्या किया, तुम आया फिर ऐप डॉट जेएस में। अब तुमने समझा, तुमने कहा भैया डैशबोर्ड जो है अब यहाँ बंद नहीं करना है, ये इसका रूट अब ये खुद अपने आप में लेआउट टाइप का हो गया ऐसा। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जब क्रिएट यूज़र पाथ मिले, जब रूट तुम्हारा पाथ क्या मिले, क्रिएट यूज़र नाम का जो फ्लैग है वो मिले, तो एलिमेंट कौन सा ओपन हो जाए, क्रिएट यूज़र ये वाला। और वो कहाँ था, पेजेस के अंदर ही था। इसको ऐसा करना है, समझ। नेस्टेड पाथ की जरूरत पड़ी तो उसके अंदर ही पड़ी तो करना पड़ेगा वो तुम्हें। अब आए क्लिक कर रहे हो क्रिएट यूज़र का, यहाँ क्रिएट यूज़र। अब यहाँ फॉर्म हो ताकि तुम न्यू यूज़र क्रिएट कर पाओ। बाकी इसकी डिज़ाइन तुम भविष्य में बना सकते हो। ऐसे असाइन टास्क तो अपन दिखाई दे कम से कम, ठीक है। तो नया यूज़र क्रिएट करना अलग बात है, उसको टास्क असाइन करना अलग बात है, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक और असाइन टास्क पेज, 2 पेज कम से कम बना लेते हैं। फिर आप आए पेजेस में, यहाँ आए फिर असाइन टास्क डॉट JSX। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाना के काम करते हैं ये होता है इंडस्ट्री लेवल स्ट्रक्चर, यानी फोल्डर बना के अपने से। ऐसे थोड़ी वहीं कचरा करके कुछ भी तुमने आंसर बस ला दिया, तो लोग देखते हैं कहाँ क्या है, स्पष्ट क्लियरिटी समझे, हाँ ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, अच्छा है, यानी कोई सुधार उसमें कर सकता है। ये भी चीज़ है ना। असाइन टास्क यहाँ पर लिखा तुमने कॉन्स्ट असाइन टास्क बराबर ऐसे दिया और यहाँ लिख दिया रिटर्न और यहाँ पे सिंपल सा दे दिया तुमने असाइन टास्क टू यूज़र ऐसा। और यहाँ पर तुमने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या असाइन टास्क ऐसा कर दिया ऐसा, ठीक है। अब ये भी जब खुले जब तुम असाइन टास्क भी, अब ये तुम्हारा मेन बन चुका है तो तुमने यहाँ पे दिया रूट पाथ, है ना, असाइन टास्क। तो एलिमेंट कौन सा खुल जाए, असाइन टास्क ही खुल जाए। इसको भी चला के देख लो 2 पेज पे, पता नहीं अभी कितने पेज बन रहे आई डोंट नो, लेकिन करते करते तुम देखोगे चल रहा है कि नहीं, दोनों आ गए। अब तुम चाहते क्या हो, अब एक्टिविटी क्या हो, तुमने अभी एडमिन फिक्स किया, एडमिन से लॉगिन किया, अब एडमिन एक नया यूज़र बना दी। मतलब क्या कर दे, क्या क्या चाहिए, हम चाहते हैं यूज़र का नाम लिखे, उसका ईमेल लिखे, है ना। यूज़र का नाम, ईमेल, एक डेजिग्नेशन, मतलब कोई डिपार्टमेंट तो एक डेजिग्नेशन हो कि तुम क्या हो, डेवलपर हो, कोडर हो, क्या हो, और उसके बाद क्या हो डेजिग्नेशन हो, और फिर मतलब जो चीज़ें तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें बैकएंड भी सोचना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है क्रिएट न्यू यूज़र और यहाँ पर नया यूज़र बनाने का आ जाए, ठीक है। या कोई कैटेगरी भी हो तो वो भी जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा कर सकते हो तुम। तो क्रिएट यूज़र में हम चाहते क्या है, एक फॉर्म चाहते हैं। तो चूँकि हमारे पास फॉर्म बनाया है तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी करेंगे और फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, बाकी भी डालेंगे। तो एडमिन डैशबोर्ड नहीं, फॉर्म तो बने ही नहीं है हमारे पास ना। तो सबसे पहले तो हम आते हैं क्या क्रिएट न्यू यूज़र में, एक नया यूज़र में खुद से बनाना है तो हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ इसलिए करते हो कि तुम ये चीज़ें जल्दी से कर पाओ। तुम यहाँ है रिएक्ट बूटस्ट्रैप फॉर्म, अब जो चाहिए उस हिसाब से तुम्हें वो सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आए हमें फॉर्म चाहिए रिएक्ट इसका, आप आए फॉर्म तुमने ले लिया, फॉर्म में ये तुम्हें मिल रहा है ऐसे, और यहाँ से ये 2 चीज़ ले ली क्योंकि ये फॉर्म के लिए कंपोनेंट नए यूज़र तुम्हें बनाना है।
आराम से आए क्रिएट यूज़र में, यहाँ पे ले लिया और जो चीज़ तुम्हें चाहिए फॉर्म को यहाँ से तुम्हें ले लिया। मतलब डेवलपमेंट मतलब कोई एक समय के बाद फिर तुम्हें खुद से सोचना पड़ता है, तुम्हें केवल टास्क दिया जाता है ये करना ये करना, और साथ में तुम कर पाते हो। तो ऐसा अभी अपन ने देखा तो हमारे पास ये एक फॉर्म तैयार है, ये आ गया फॉर्म। अब क्रिएट यूज़र पे क्लिक करें तो नए यूज़र में चाहिए क्या क्या है ये सोच रहे हैं हम। चाहते हैं एक यूज़र का नाम हो, ठीक है, ज़्यादा चीज़ नहीं लेंगे, नाम हो, उसका डेजिग्नेशन हो। डेजिग्नेशन में हम चूँकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर रहे हैं तो डेजिग्नेशन में चाहे तो हम फिक्स कर सकते हैं, प्रोग्रामर हो, कोडर हो या एनालिस्ट हो, ऐसा कुछ भी है ना। और पासवर्ड भी रखेंगे ताकि वो उस पासवर्ड का यूज़ कर पाए। ईमेल भी रखेंगे, तो ऐसा सोचते हैं क्या क्या करना उस हिसाब से। तो और अभी तो हम मन से सोच रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा तो क्योंकि एक टेस्टिंग पर्पज से था, लेकिन जब एक्चुअल होता तो बताते ये फील्ड लो तो और आसान है हमारे लिए। जब रियल प्रोजेक्ट होगा तो वो बताएंगे नहीं ये रखना है, वो क्लाइंट से पूछ के बताते हैं। यहाँ तो हम अपने मन से सोच रहे हैं लेकिन, है ना। तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया इंटर, इसके हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ऊपर है ना क्या है यहाँ हम इसकी फॉर्म इसके कॉपी करते हैं पहले और यहाँ पर बनाते हैं पेस्ट, इंटर नेम, इंटर यूज़र नेम, इंटर यूज़र नेम, ठीक है, नाम अलग बात है ना। टेस्ट हमको ये सब नहीं चाहिए, यूज़र का नाम रख लेना है, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, सिंपल सा ऐसा चाहिए, ठीक है। इंटर यूज़र का नाम हो और क्या हो, यूज़र के नाम के बाद डेजिग्नेशन, ठीक है, यूज़र के नाम के बाद क्या हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे देंगे, एंटर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन लेते हैं, डेजिग्नेशन, ठीक है, इंटर डेजिग्नेशन, उसमें हम ड्रॉप डाउन दे देंगे, ठीक है। फिर चाहिए इंटर ईमेल, तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटर ईमेल, यूज़र ईमेल, ईमेल, ठीक है। इंटर ईमेल के बाद फिर हमने किया क्या पासवर्ड, फिर नहीं ईमेल के बाद नहीं, अब तुम क्या यूज़र को तुम यहाँ पहले ही सोचना पड़ेगा। जब यूज़र लॉगिन करेंगे तो उसको काय से लॉगिन की सुविधा देना चाहते हैं, आईडी पासवर्ड से या ईमेल पासवर्ड से, है ना। तो अगर आईडी पासवर्ड है तो एक तो मिलेगा पर इंटर यूज़र आईडी, इंटर पासवर्ड तुम ही बना के दे रहे यूज़र का आईडी पासवर्ड, वो रीसेट कर लेगा वो बात है, या ईमेल पासवर्ड से तो ईमेल ही रख लेंगे। तो हम सारी चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, वो अपने ईमेल से, और हम इंटर यूज़र का नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल और पासवर्ड इतनी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड नीचे लेंगे तो यहाँ पर आए ईमेल और फिर वो क्या करे यहाँ पे इंटर पासवर्ड, इतनी चीज़ हम यूज़र को असाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया पासवर्ड, और ज़्यादा भी हो सकती थी, कौन सा क्या है ना। और अभी हमें नहीं मालूम कि उसका टास्क कंप्लीट किया नहीं किया, उसके हो सकता अलग बने भैया हर चीज़, मतलब अब इन सबको मैंने मिटा दिया, ये चीज़ है ना, ये सब इतना लिया, इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है इंटर यूज़र का नाम मैंने डाला दीपिका, फिर डेजिग्नेशन क्या है, प्रोग्रामर, ईमेल जो भी दीपिका 123@gmail.com, पासवर्ड दीपू 1234, सबमिट, न्यू यूज़र क्रिएटेड, तुरंत मैसेज है न्यू यूज़र क्रिएटेड ना, ऐसा मैसेज है, और एक डाटाबेस में नया यूज़र बन जाए, ठीक है। और एक और मैसेज आए कि दिस पासवर्ड इज सेंड टू दीपिका जीमेल आईडी, इसकी आईडी पे जा चुका है। यूज़र को हम एडमिन सबको बताया तो तुम्हारी ईमेल आईडी पे आ गया तुम्हारा आईडी पासवर्ड, तुम लॉगिन कर सकते हो। बात समझ में आ रही, मतलब ये चीज़ उसके ईमेल पे पहुंच जाए, जो ईमेल डाला है यूज़र के ईमेल पे पहुंच जाए, नया यूज़र क्रिएट हो जाए। अब इसको टास्क वास्क असाइन नहीं हुआ है, जब एडमिन टास्क असाइन करेगा तब उसको ईमेल से लॉगिन करके टास्क देगा उसके डैशबोर्ड। अभी तो केवल इतना है, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो यानी ये मैंने 4 चीज़ें ली, इसमें 10 चीज़ें भी हो सकती हैं जो एक क्लाइंट करवाना चाहता है, नाम, ये डेजिग्नेशन, कौन से डिपार्टमेंट को, ये वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ें इसमें ये चीज़ जरूर रहेगी क्योंकि एडमिन ही बना रहा है यूज़र, तो एडमिन ही फर्स्ट टाइम इसको पासवर्ड दे रहा है। अब पासवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि एडमिन पासवर्ड ना डाले, ऑटो जनरेट हो, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पासवर्ड ऑटो जनरेट मिले, XYZ अल्फा बीटा कुछ ऐसा मिले उसको पासवर्ड इसके लिए, लेकिन वो अपने लिए याद रखना भी दिक्कत हो जाएगी, उसको अपन को एक्सप्लोर कराना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपन ऐसा रखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि अपन को तो याद रखना पड़ेगा ऐसा, है ना।
इतना। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और ज़्यादा सही करना है तो मतलब हर चीज़ इसमें, अब रियल काम में ऐसे टाइम लगता है, मतलब ये समझ लो ऐसे, है ना। तो लेकिन स्टाइल यहाँ हमने दे दिया WIDTH विथ बराबर 400 पिक्सल, ऐसा। तो ये भी फॉर्म हमारा ऐसा छोटा सा हो गया, है ना। अब डेजिग्नेशन में क्या, तुम डेजिग्नेशन तुम्हारी कंपनी में फिक्स है, तुम्हारी कंपनी में डेजिग्नेशन फिक्स है तो इसको ड्रॉप डाउन लिखो। अगर फिक्स है प्रोग्रामर है, कोडर है, ये मतलब फिक्स रहते हैं जनरली 3-4 डेजिग्नेशन होंगे कि तुम हो क्या। तो हमने कहा ठीक है डेजिग्नेशन हमारे फिक्स है, तो तुम यहाँ से ले लो। सेलेक्ट कहाँ गया, ये सेलेक्ट में ले लो, सेलेक्ट में आओ और उसमें करना कुछ नहीं है, बस सेलेक्ट वाला आइटम ले लो, ये फॉर्म 1 ये सेलेक्ट ये ले लो और यहाँ से आए इंटर डेजिग्नेशन की जगह कहाँ से था, फॉर्म ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा, इसको यूँ कर लो, ऐसा ऐसा, फॉर्म सेलेक्ट ये डिफॉल्ट, है ना, फॉर्म सेलेक्ट वन, फॉर्म ग्रुप 1, यहाँ तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन, सेलेक्ट डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में तुम अपने फिक्स करो क्या क्या, प्रोग्रामर और क्या डिज़ाइनर। हर डेवलपर प्रोग्रामर तो एक ही बात होती है, और क्या क्या एनालिस्ट, एनालिस्ट, और क्या प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, HR नहीं, HR का तो अलग। और कोडिंग में क्या क्या था, डाटाबेस डिज़ाइनर, है ना, वो तो उस प्रोग्राम में आ जाता सब। तो क्या अगर फिक्स कर दे बस फ्रंट एंड बैक एंड प्रोग्राम तो अलग हो जाता, प्रोग्राम में सब फ्रंट एंड अरे मैं 3 ही डिजिटल मार्केटिंग फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइनर, बैक एंड डिजाइन सब नीचे लिख दीजिए। बैक एंड भी कुछ भी, ये तो मन से भी ऐसे लिख सकते हो, बैक एंड डिज़ाइनर, फिर एनालिस्ट। अब अभी भी तो कोई बात हो गई। हाँ आप बोले तो प्रोग्रामर लिख दो, बैक एंड प्रोग्रामर, फ्रंट एंड ऐसा प्रोग्रामर। तो भी होता हाँ ठीक है, अच्छा है। सब 3 नहीं करे 3 होते हैं ना, हाँ 3 है। तो सुनो ये 3 जो दिए तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू इसकी वही वैल्यू है। होनी चाहिए, तो इसका मैंने वैल्यू दे दी फ्रंट एंड, ऐसा वैल्यू छोटी छोटी सी रख दी, इसकी दे दी बैक एंड, ठीक है, इसकी दे दी एनालिस्ट, ऐसा ये वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू जाएगी, ये दिखने वाली चीज़ वैल्यू ये जाएगी। इसके बेस पे तुम चाहो बड़े में दिखा दो, छोटे में दिखा दो, ये बड़े में ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है बाद में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ये इसलिए अभी बनाएंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा फ्रंट एंड हो तो ऐसा हो, बैक एंड हो तो इन चीज़ों का तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा इसका, इसलिए ऐसी वैल्यू छोटी छोटी ली जाती है ना। ये ऐसा है तो अपन ऐसा, तो अभी तुम्हारे पास ऐसा आ गया क्या, ऐसा कि जब तुम भर रहे हो तो यहाँ से तुम्हें अब तुम डेजिग्नेशन फिक्स ही सिलेक्ट कर पाओगे। ये 3-13 भी हो सकता है, 3-13 में अंतर है कि मान लो इसको बनाने में 1 घंटा लगा, उसको बनाने में पूरा दिन लग जाएगा, और अंतर नहीं रहता। अब तुम्हारा देखो, अभी तुमने चाहा क्या है कि हमें ये चीज़ जैसे न्यू यूज़र पे है, अभी तो यहाँ जैसे न्यू यूज़र पे ये फॉर्म मिल जाए, फॉर्म तुम भरो और ये बैकएंड में कहीं सेव हो जाए, उसको टास्क दोगे, उसका 1-to-1 रिलेशनशिप बना के दोगे, समझ रहे बात को। मुझे सीखा तो वो यही अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम क्या करना, तो जब सिचुएशन होती तो ऐसा, तो हमने कहा नए यूज़र को हम यहाँ पर भर रहे हैं, तो अब तुम्हें इसको पूरा हैंडल करना पड़ेगा, पूरा मतलब मेहनत है, तो मतलब डेवलपमेंट में इतना आसान थोड़ी है हर चीज़, तो तुम्हें इसको पूरा वो उसको करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे क्या ले लो, इम्पोर्ट यूज स्टेट, और यूज स्टेट के तुम ले लो इम्पोर्ट, यानी क्या कॉन्स्ट, यहाँ पे ले लो इनपुट, और यहाँ ले लो सेट इनपुट, चूँकि 4 हैं तो ऐसा ले सकते हो, और बराबर यूज स्टेट ऐसा शुरू में रख लो, क्या खाली और इन सब के नाम और ऑन चेंज लगा दो, तो सबके नाम तुम्हें रखने पड़ेंगे। इसका क्या था फॉर्म कंटेंट, इसका नाम रखो नेम बराबर यूज़र नेम, ठीक है, और वैल्यू बराबर इनपुट डॉट यूज़र नेम, और ऑन चेंज बराबर हैंडल, ऐसा तुम्हें सबके रखने पड़ेंगे, ये सबके नाम रखो, है ना।
ये सब में तो रखने पड़ेंगे ऐसा। और ये ऑप्शन वाला ना ये है उसका वो एरिया, ठीक है। यहाँ पर आओ, ऐसा सेम टू सेम पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट डॉट, इसका नाम तुमने क्या रखा, डेजिग्नेशन। इनपुट डॉट डेजिग्नेशन ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई? अब तुम नीचे आ जाओ, इसका एंटर योर ईमेल में तुम्हें इसका भी नाम रखना है। इसका नाम रखा, पेस्ट कर दिया ऐसा, यहाँ रख दिया ईमेल, सिंपल सा। यहाँ पे कर दिया ईमेल ऑन चेंज हैंडल। अब पासवर्ड में भी तुम्हें इसका नाम रखना पड़ेगा ऐसा, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड। इतनी बात हो गई। अब हैंडल इनपुट को तुम्हें बनाना है। अब हैंडल इनपुट का तो आपका जो कहीं बना बनाया रखा है, इसको कुछ से बनाता है, कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं समझे? यहाँ हैंडल इनपुट कितने 100 बार बना चुके हो, तो फिर से ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो यहाँ पे। लेकिन चूंकि अभी अपन टाइप कर रहे हैं, लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, फिर लेट क्या वैल्यू बराबर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फिर सेट इनपुट बराबर वैल्यूज बराबर डॉट 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 वैल्यूज और की वैल्यू पेयर में नेम और वैल्यू को ऐसा कर दो, है ना। सर एरो लगता है ना वैल्यू स्टेटमेंट, एरो फंक्शन का वो है। लगता है तो लगा दिया, लुका करोगे। अगर तुम दूसरी गलती तुम पूरा देखते रहो तो तुम्हारी एरर तो आप दूध नहीं रहो उससे क्या करेंगे। बाकी तुम सब बता रहे अभी लास्ट में बोलेंगे तो कहेंगे कि नहीं बता सुनना तो पड़ेगा। हाँ, बात खत्म हो रहे। इधर से बोलना चाहिए, उधर से बोलना चाहिए। शांति रहो बिल्कुल उसको दो। तो यहाँ पे आप पहले चेक कर लो ये भी सही है। क्या कर सकते हैं, नाम यूजर नेम दीपू, ठीक है, आ रहा है यूजर नेम दीपू। डेजिग्नेशन क्लिक किया तो आ चुका होगा, तुम दूसरे में टाइप करोगे तो देखिए, क्योंकि उसी में था ना ईमेल एडमिन ऐसा कुछ डाल दिया तो देखो आ गया डेजिग्नेशन फ्रंट एंड, ठीक है, बढ़िया। ये पासवर्ड क्या राज और सब आ रहा है, यानी ये तुम्हें बढ़िया आ रहा है। यूजर नेम डेजिग्नेशन ईमेल पासवर्ड ये आ रहा है, ठीक है। बैक एंड की एपीआई बना के इस पर काम करता हूँ, बाकी काम बैक एंड का है ना। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क बना के करना पड़ता है, कहीं दिमाग को याद आते उसमें जूझ के निकाल लेना पड़ता है, तो टाइम मिलता है बकायदा ऐसा नहीं। अब यहाँ अब तुमने ये सब हैंडल कर लिया, अब तुम्हें यहाँ ये बनाना है क्या, इस पर तो एक प्रोजेक्ट के कंपोनेंट बेस्ड काम कर दो, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े होते हैं। ऑन क्लिक यहाँ पे तुमने दिया, यहाँ क्या कर दिया हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट टाइप बटन टाइप बटन कर दीजिए। क्या वो टाइप उसका सबमिट का बटन हाँ, कर तो दो। इंक्रीमेंट लगा देंगे और क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट डिफॉल्ट कर देना है ना। यहाँ हैंडल सबमिट लगाया, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट बराबर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। API। अब चूंकि तुमने एडमिन डैशबोर्ड का ऐसा होम पे बनाया एपीआई, अभी तुम एडमिन के लिए गए तो एडमिन वाली चूंकि सब एडमिन काम है, तुम एडमिन के अंदर ही रूट पे जाओगे, वहीं काम करोगे। हो सकता है यूजर का रूट अलग बनाए तो, है ना ऐसा। तो एडमिन रूट पे गए और तुमने लिया क्या, क्रिएट यूजर पे गए, इसका ये एपीआई ले ली। एपीआई में यहाँ पे बस एडमिन क्रिएट यूजर पे ऐसा है ना, क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे तुम ऐसे कॉर्नर बना लिया करो, क्योंकि अब तुम ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्यूज लगा है ना, मतलब नहीं लगा है, लगा लो। इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऐसा कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आए, यहाँ से लेफ्ट रिस्पॉन्स चीज़ यूज़ किया करो, ठीक है। और ट्राई कैच लगा लो। अब यहाँ पे सीधा लगाओ ट्राई कैच, मतलब ये सब अब लगा के चलना है तुम्हें, क्योंकि तुम एक्सेप्टेंस वो हैंडलिंग पढ़ चुके हो, तुम्हें ये लगा के चलना है ना। नहीं लगाया, यहाँ पे रिस्पॉन्स सीधा ये चीज़ अब यहाँ दिया करो, ये भी इसके अंदर रख सकते हो, लेकिन ठीक है, बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्स वेट ऐसा लगाया करो और एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, ठीक है। इस पे इस एपीआई पे पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, इनपुट में जो आया वो पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट हो गया ऐसा। अब यहाँ पे अपन ने
केबल कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डाटा response डॉट डेटा। तो ये धीरे धीरे एरर में जो आएगा वो एरर को हैंडल करेगा। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग एरर को डिस्प्ले करा दिया। तो ये ट्राई कैच में लगा के चलना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये ऐसे लगाने से थोड़ा सा सही से पड़ता है। बाकी डैन से भी कर सकते हैं, ऐसे डॉट पे पोल डॉट पे उसमें उसको क्या प्रॉमिस बोलते हैं ना। हाँ वो प्रॉमिस है, ये ऐसे ना बीट है ना। एक्सक्यूज डॉट पोल डॉट देन डॉट कैच में एरर आता, जिसमें इसमें ऐसे आ रहा है, उसमें ट्राई कैच भी आना पड़ता है ना। तो मैं ऐसे ना बीट तो बात वही, लेकिन ये थोड़ा स्पष्ट सा रहता है, इसमें थोड़ा सा ये है उसमें कैच के अंदर तो उनको ब्रैकेट नहीं लगे हुए वो लगे तो वो है। बाकी ये तो तरीके से ये तरीके ज़्यादा चलते हैं। अब इसके बाद तुम्हें संभालना है इसको क्रिएट यूज़र को। अब इसका काम ये खत्म। अब तुम्हारे बैकएंड में तो ऐसे काम होता है। बैकएंड में तुम सबसे पहले रूट में गए, एडमिन रूट में गए, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ अब तुम एक एक चीज़ संभाल रहे हो। ऐसे तुम्हें 50 बनेंगे, 50 डेवलपमेंट होता रहेगा जब तक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन पाता। इसलिए तो इसकी कीमतें हैं, क्योंकि ये बने बनाई नहीं मिलती ना कहीं। क्रिएट यूज़र है ना, पोस्ट ही है एडमिन क्या यूज़र क्रिएशन क्रिएट यूजर एक तो यू को कैपिटल कर दो, क्रिएट यूज़र ऐसा। तो ये फंक्शन ऐसे लगा दो कैमरे के, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार तुम्हें अंतर समझ में आता है। ये वो बात है, ये फंक्शन है ना। तो ये अंतर रहता है और क्या है। सीधा मॉडल में तुम एडमिन मॉडल पे काम कर रहे हो, तुम्हारा मॉडल देखो ना परफेक्ट बना स्टेटस है। तो ऐसे तुम्हें बनाना पड़ता है। बढ़िया यहाँ पर एडमिन लॉगिन का बन गया। लॉगिन हो गया। देखो ये फ्लो भी समझ में आ रहा है। जैसे फ्लो चार्ट बनाओगे ना, तो इसी एडमिन लॉगिन करेगा फ्लो, फिर उसके बाद यूज़र क्रिएट करेगा फ्लो चार्ट भी बनाते हैं कई लोग डॉक्यूमेंट जैसे तो जमा करना उसको थोड़ी कोडिंग करना। डिजाइन बनती है ना। तो यहाँ पे आए कॉस्ट ऐसा बराबर ऐसे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर ऐसा है ना। सबसे पहले तो कॉस्ट करके डिस्ट्रक्चर कर लो, ठीक है। क्या था वहाँ, क्या था, यूजर नेम था, डेजिग्नेशन था, ईमेल था, यूजर नेम, डेजिग्नेशन, फिर ईमेल और फिर बनाएंगे मॉडल वगैरह बनाएंगे। सब बनेगा तो दोनों हाथ 4 हाथ से टाइप करेगा। अब खर्च हो रहे हैं मतलब दिमाग तो पूरा दे रहे, तो ऐसा कर ले अहम मात्मा मान नहीं रहा है। रिस्पॉन्ड डॉट सेंड क्या ओके हाँ। तो अब देख लो होते तो यार। अब तुम्हें ये घर तुम मुझे कितना अच्छा लगेगा। जैसे मैं मतलब तुम कल आधे से ज़्यादा खरीद रहे हो, सर ये कर लिया आगे, तो ऐसा तुम्हें करना नहीं। मतलब हमें कितना अच्छा लगेगा। तो हमारे पास तो एक ही घंटा ना, एक ही घंटा है, तुम्हारे पास तो पूरा दिन है। हाँ अब तुम लोगों इस लेवल पे आओगे, ऐसी चीज़ नहीं कि तुम्हें ना वो क्योंकि तुम्हारा सब चीज़ हो चुका है। बात समझो, यहाँ पे भी अपन पूरा ट्राई कैच पूरा लगाने वाले। पहले तो तुम देखो कई बार एरर कब आती है तुम्हें कंफ्यूज, मतलब कई बार कुछ भी काम करो पहले चेक कर लिया करो बैकएंड में तुम्हें वो डाटा मिल रहा है। सीधा आए वहाँ तुम ये कर चुके हो, नया यूज़र डाल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं तुम्हारा तो एडमिन बना दिया। तुम्हारा दीपिका डेजिग्नेशन तुम्हारा सिलेक्ट कर रहे हैं। ये तुम फ्रंट एंड डिज़ाइनर हो। ईमेल deepika123@gmail.com, पासवर्ड दीपू1234 है ना। ये अपन ने क्लिक किया, यहाँ पे ओके आ गया, मतलब परफेक्ट चला। और यहाँ मुझे ये पूरी चीज़ें मिल गई। बात समझ में आई? पूरी चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है? अब तुम्हें ये करना है, हम यार इसको मेल पे भी तो भेज सकते हैं दीपिका के। चलो देखते हैं। अगर दीपिका का पास ये ईमेल सही डाले तो ये पूरा मेल का यूज़ कर सकते हैं। हाँ नोट मिलर आता है एक मिलता है, उसको डाउनलोड करके मेल पे चला जाएगा। यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं सर्च इन नोट मिलर, क्योंकि इसमें SMTP प्रोटोकॉल होता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को लोकल में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ लाइब्रेरी होती है यहाँ से सर्वर पे हिट करवा के देख लो। भेजने वाले का अपना एडमिन होगा। हाँ भेजने वाला जीमेल होगा, एडमिन नहीं एडमिन नहीं होगा, कोई नहीं होगा। आपको खुद का एक ईमेल डालना पड़ेगा। हाँ मतलब जो अपन एडमिन का बनाएंगे वैसा। देखते हैं अगर हो जाए तो इसी में लगा देंगे वो भी। तो रियल में जाएगा, तुम अपने देखो अपने पासवर्ड वहीं मिलेगा, पर तुम लॉगिन करना मतलब दिखा भी सकते हो। समझ रहे बात को? तो लेकिन वो समय में टाइम लगेगा लेकिन इतना। अब देखो, अब तुम पहली प्रोसेस में क्या करो, इतना हो गया। इसके बाद तुम लगा दिया करो ट्राई कैच। तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग का बता रहे यहाँ पर आराम से लगाओ क्या ट्राई कैच, ठीक है। यहाँ ट्राई कैच लगा दिया, ट्राई में उन चीज़ों को यहाँ। अब यहाँ तुम सीधा कर दिया करो, क्योंकि यहाँ एरर हैंडलिंग नहीं करना है। यहाँ अगर सर्वर कह रहे हैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग क्या एरर को डिस्प्ले करा देना। इतना काम हो गया।
अब ट्राई कैच में तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ सीधा तुम्हारे बैकएंड में यहाँ, और अब बाकी काम तुम वो करना, तुम्हें नया यूज़र क्रिएट करना, तुम्हें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से अपना मॉडल बनाओ। अपने फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग के अनुसार, डिज़ाइनिंग किसने बताई थी, क्लाइंट ने कहा था मुझे ये रखना है ना। तो यहाँ बनेगा यूज़र मॉडल, हमेशा अलग बनेंगे, याद रखना जितने भी डाटाबेस उतने मॉडल। यूज़र मॉडल डॉट एक एडमिन मॉडल बन गया, यूज़र मॉडल डाटाबेस बन गया। तो अब तुम चाहो तो तुम इस एडमिन मॉडल की ऐसे कॉपी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए यूज़र मॉडल में, लेकिन टाइम बचाने का मतलब ये नहीं तुम पर सुधार ना कर पाओ। तो यहाँ पे तुमने दिया यूज़र स्कीमा, है ना, और यहाँ पे क्या था उसमें, यूजर नेम था, हाँ तो वही ले लो ताकि दिक्कत, यूज़र नेम था और क्या था, डेजिग्नेशन, ईमेल, डेजिग्नेशन था और क्या था, ईमेल पासवर्ड यही था, ईमेल चाहिए था, ईमेल था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, यूनिक वगैरह और ये स्ट्रिंग। तो यूनिक ऐड करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे यूज़र नेम है ना, यूनिक ये सब तुम्हें ऐड करना है। तो तुम यहाँ पे फिर लगाओगे, फिर अब तुम्हें तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तुम्हें लगाना पड़ेगा ऐसा ऐसा। अब सबसे पहले तो इसका टाइप बताओ, टाइप क्या, टाइप होता है, टाइप याद रखना, टाइप पहले बताओ, स्ट्रिंग बात वही है, और यूनिक कर दो ट्रू, यूनिक UNIQUE यूनिक कर दो क्या, ट्रू। अब ये है कि ट्रू कर दो ऐसा, है ना, ऐसे हर चीज़ में तुम लगा सकते हो। डेज में एक कॉमा लगाया, ऐसे तुम्हें फिर सब में लगाना पड़ेगा। जैसे नहीं आ रहा तो इसकी मैं डिज़ाइन एग्जाम्पल तो 50 चीज़ में सब मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ, ये भी है ना। तो ये लगा दिया हमने। डेजिग्नेशन को हम नॉर्मल रखते हैं, डेजिग्नेशन है ना। ईमेल को यूनिक कर दो, तो इसको भी सेम ऐसे कॉपी करो, ये ऐसा, यानी अगर ये यूनिक नहीं रहेगा तो वो सीधी नहीं होगा, वो यूज़र क्रिएट नहीं हो पाएगा ऐसा। और रिस्पॉन्स नहीं आया तो गड़बड़ है ना। पासवर्ड यूनिक नहीं रहता है क्योंकि दो लोग के सेम दावे दिखते थोड़ी ना है। इतनी चीज़ तुमने ये करनी है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर जैसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम इस जैसे याद नहीं रहता, याद थोड़ी करना भाई, मैं याद करने को कह भी नहीं रहा हूँ, बस अब तुम्हें ट्रिक यूज़ करनी है। तुम्हें नहीं आ रहा तो मोंगो स्कीमा एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख दो, यूज़र एग्जाम्पल या कुछ भी ऐसा लिख दो, 2-3 वेबसाइट में, अपने आप तुम्हें देख के पढ़ के समझ में आएगा कैसे स्कीमा डिज़ाइन होती है, क्या क्या रहता है उसमें। बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको कॉपी पेस्ट मार के अपना काम चलाओ, है ना। जैसे यार देखो टाइप इंडेक्स यूनिट टू, ऐसा भी करते हैं, टाइप ईमेल इंडेक्स यूनिट टू, ये भी एक तरीका मिल गया तुम्हें, है ना, ये भी मिल गया। और चले जाओ इसमें, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ऐसे एक सब में तो मैं मतलब 50 जगह मिलते हैं तुम्हें। ये टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू, यानी जरूरी है, यूनिट टू नहीं तो ये लगाना पड़ेगा तुम्हें, रिक्वायर्ड, समझ, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू। और नंबर में तुम नंबर में मिन मैक्स की थी, इससे कम ना हो ज़्यादा वो लेगा ही नहीं डाटा बेस में, बहुत सारी चीज़ें। तो तुम ये चीज़ें इसलिए अब ये लगाना तुम्हें ऐसा, ये ऐसा फिर याद नहीं रहेगा। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू मतलब चाहिए, रिक्वायर है वो यूनिक नहीं है। यूनिक आता है इंडेक्स ट्रू, यूनिक अलग बात है, रिक्वायर बात है भर के आना पड़ेगा। खाली चलोगे तो भी वो ले लेगा उतना, यानी नहीं भरो पिया वो खाली चला गया, लेकिन रिक्वायर भरना ही पड़ेगा। यूनिक में ये रहेगा ना कि जैसे यूनिक में हाँ, अगर तुम्हें यूनिक लगाना तो मैं ये लगाना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसे। अगर तुम्हें यूनिक भी चाहिए एक जैसे ना हो, रिक्वायर अलग बात है, याद रखना, यूनिक अलग बात है। तो यूनिक में तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, यूनिक में तुम्हें ये लगाना पड़ेगा, एक जैसे नहीं कर पाओगे, कहाँ गया हो, इंडेक्स यूनिक, ऐसा लिखना पड़ेगा, इंडेक्स यूनिक बराबर ऐसा, समझ। तो ईमेल पे ये यूज़र नेम पे ना लगाते हैं, पर ईमेल पे लगाते थे, है ना। यानी यहाँ तुम्हें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ऐसा इंडेक्स यूनिक ट्रू, ऐसा इंडेक्स यूनिक ईमेल, है ना, यूनिक ट्रू ये। तो अभी यूज़र नेम पे तुमने रिक्वायर लगाया, इस पर तो कुछ नहीं लगाया, इस पर इतनी बात समझ में, ये जानबूझ कैसे लगाते हैं, ये तुम्हें मिल जाते हैं तो मैं लगा लेता, ये लगा लिया। तो हमने कहा अब क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है उसको। अब तुम्हें इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल इसका नाम रख दिया यूज़र, और यहाँ रख दिया यूज़र स्कीमा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको तुम एडमिन क्या अपने कंट्रोलर में यहाँ पे इंपोर्ट कराओ। एडमिन कंट्रोलर था ही, एक यूज़र कंट्रोलर भी लाओ। तो मैं यूज़र कंट्रोलर को ऐसा ही लेता हूँ, यूज़र मॉडल ऐसा लेता हूँ हमेशा, यूज़र मॉडल दोनों बड़े तो पता चल जाएगा कि ये मॉडल ही है। ये तरीका है मेरा याद रखने का,
ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो याद रखना पड़ते हैं। रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल के अंदर मॉडल्स के अंदर ये अपने आप आना चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ पागल। डॉट मॉडल्स के अंदर ये यूजर ये आ गया। अब तुमने क्योंकि देखो बड़ी आसानी से काम होगा, तुमने ये लगा दिया है ऐसा। अब क्या हो, यहाँ पे एक ले लिया करो क्या, कॉन्स्ट, ठीक है, क्या यूजर ऐसा बड़ा, यानी इसमें डाटा रिटर्न होके आएगा पूरा। और जरूरी है तो वो अलग कहानी होगी, फिर तुम्हें ऐसा लेना पड़ेगा। अवेट लगाओ, अवेट। अब मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल। ऊपर से अपने आप देखिएगा कोड पड़े हुए तो वो दिखता नहीं, यूजर मॉडल डॉट आराम से क्रिएट। ऐसा लगाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, सिंपल, समझ रहे। अब यहाँ मॉडल में क्या क्या था, यूजर मॉडल में था यूजर नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर आए तो यहाँ तुमने लगाया क्या, यूजर नेम। ऊपर से क्या आ गया, यूजर नेम, फिर डेजिग्नेशन, फिर ऊपर से क्या आ गया, डेजिग्नेशन, फिर ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर पासवर्ड। इतनी चीज तुमने ले ली और ये चीज तुम्हारी यहाँ चली गई, ठीक है। अब जब ये क्रिएट हो चुका होगा तब यूजर में कुछ आया होगा, ठीक है, ये यानी क्रिएट कर दिया होगा ना, क्रिएट कर दिया। तो अब अगर ये चीज होता है इफ यूजर, मतलब यूजर में इफ, यहाँ से लगा लो इफ यूजर में आया है तो क्या हो, यूजर में कुछ ना कुछ आया होगा। इफ यूजर तो क्या हो, क्या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, यानी कुछ क्रिएट हो 200, और डॉट सेंड एक मैसेज भेज दो, MSG क्या, न्यू यूजर क्रिएटेड, ठीक है। अब तुम इसमें ये भी चेक करा सकते हो, पहले जो तुम यहाँ लाओ उस, जैसे मान लो किसी का उसी यूजर का दोबारा ना भर पाए या वो ईमेल दोबारा ना जा पाए, तो इसके वो पहले करना। हाँ, पहले तो तुम जो ईमेल है उससे लाओ मैच, वो है क्या है, तो इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो फिर बाद में करने पड़ते वो काम। जब कहते अरे ऐसा भी होगा, चलो वो लगाओ, ऐसा होता है। प्रोग्रामिंग खत्म थोड़ी होती, बग्स बहुत आती है, लेकिन ऐसे नहीं। आप क्या करें, आप सोचे ना यूजर क्रिएट करने के पहले तो चेक करवाएंगे वो बैकएंड में है कि नहीं, ये सब लॉजिक है, तो बात की काम है। तो ये से ना तो जैसे तुम्हारा न्यू यूजर क्रिएटेड रिस्पॉन्स जा रहा है, नहीं तो कैच में एरर आएगा ये। अब इस रिस्पॉन्स को तुम्हें वहाँ पे मैनेज करना है, समझ। अब अगर यूजर क्रिएटेड एल्स भी लगाना पड़ेगा, ऐसा तो एल्स भी लगाओगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यानी ये क्या हुआ कि सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर ने काम नहीं कर रहा तो तुम्हें स्टेटस भेजना पड़ेगा। स्टेटस क्या, सर्वर काम नहीं करता तो 500, समझ रहे। मान लो सर्वर काम नहीं किया तो नहीं होगा वो, और डॉट सेंड क्या, समथिंग रॉन्ग या एरर, कोई भी एरर नहीं, रजिस्टर वाला नहीं लगाया, ये रजिस्टर वाली अलग चीज हो गई। रजिस्टर में सर्वर वाला थोड़ी, ये तो यूजर में वैल्यू तब नहीं आएगी जब सर्वर काम नहीं कर रहा तुम्हारा, उसके पहले। हाँ, समथिंग वेंट रॉन्ग या जो भी है ना, कुछ भी एरर इन सर्वर जो भी है ना, ये तो सर्वर काम नहीं करेगा तब हो सकता है ये मॉडल काम ना करे, तो इसमें कुछ नहीं आया तो एल्स आ गया। लेकिन क्या होगा कि वो चेक करना कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो तो अभी लगाएंगे अपन, बाद में अगर टाइम तो लगाएंगे कि ईमेल अगर वो ये दोबारा भरोगे तो, लेकिन पहले तब तो देख लो। अभी आप आए, अब तुम आए, देखते हैं अपन। यहाँ हमेशा कंसोल खुला रखना पड़ता है भैया, ये क्रिएट यूजर पे है, ऐसा आ रहा है, नया यूजर क्रिएट करना है। क्या नाम बताया तुमने, दीपिका। डेजिग्नेशन है तुम्हारा फ्रंट एंड डिज़ाइनर, ईमेल है दीपिका 123@gmail.com, पासवर्ड हम दे रहे हैं, तो हमने दिया दीपिका 123, सिंपल, क्लिक किया, देखो न्यू यूजर क्रिएट, बेहतरीन मैसेज आ गया। अब इसको तुम यहाँ उसमें दिखा सकते हो, एंट्री डिज़ाइन में दिखा दोगे, तुमने लगे यूजर क्रिएटेड। क्या हुआ, इसको तुम है क्या
क्या करे मूर्ख हो गया ये। सॉरी यहाँ पे रिलोड कर लो। कहाँ पर जाना है, व्यू पे जाओ, रिलोड, ठीक है ये यहाँ इतना मुश्किल है ना बेहतरीन डिजाइन। कनेक्ट कहाँ है टास्क में, तुम रही फालतू में। ये था ना कल पे क्या देखो है ऊपर वाला ये ये वाला है। ये यूजर बन गया और इसने भेज दिया दीप का फ्रंट एंड ये भेज दिया आपने, समझ रहे। यस अब एक आया, एक दो और भर लेते हैं अपन, है ना। अब एक दो और, अगला नाम बता, अभी से इसको एंड डिजाइन इसमें लगा देते हैं ये थोड़ा। अभी से सोर्स में काय में थे पेजेस के अंदर क्रिएट यूजर, यहाँ पे एंड डिजाइन ले लो बस दिखाने के लिए, है ना। इंपोर्ट मैसेजेस। मैसेज मैसेज एंड डिजाइन से आ अच्छा गया। पहले समझ और यहाँ टेम्पल रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में दिख रहा था, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा डॉट मैसेज है ना। तो ट्राई, अगर इफ रिस्पॉन्स यहाँ लिख भी सकते हो, इफ रिस्पॉन्स, तो यहाँ लिख दिया इफ अगर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स आता है तो क्या मैसेज डॉट सक्सेस, क्या response dot data dot msg। रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब ये तुम्हारे पास मैसेज आने लगेगा, सिंपल है ना। और ये मतलब जो जो एरर है सब हैंडल की जा सकती है इसको। फिर बंद हो गया यहाँ पर आए, सर्वर बंद हो गया। क्या अगला नाम बताओ, अभिषेक से ये क्या है, ये बैकएंड डिजाइनर, ठीक है। इसका नाम है अभिषेक 1 2 3, सबके पासवर्ड सेम से रख रहे हैं ताकि याद ना। अभिषेक 1 2 3 क्लिक किया, ऐसे न्यू यूजर क्लिक ओके। एक और भर लेते हैं, और तो नाम बताओ गगन। और ये क्या है, ये है एनालिस्ट, और यहाँ से गगन। जितने यूज़र बनाना बना लो, ऐसा पासवर्ड सेम सेम रखते हैं, गगन 1 2 3। इस पासवर्ड को भी तुम हैशिंग में कन्वर्ट करा के भेज सकते थे, वो टाइम लगता। बात डेवलपमेंट की नहीं, डेवलपमेंट सब सरल होता है, बात टाइमिंग की है, कितना टाइमिंग में कर पा, इसलिए तो क्लिक किया। ये क्या होना क्या होगा? वो वो बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों देखना। होगा कुछ प्रॉब्लम होगी, मालूम है सर्वर कैसे होता है। क्लिक किया, बंद हो रहा है, उसको संभालना पड़ता है। दिक्कत होगी वहाँ से, ये देखना था लड़के रुको तो ये क्या बोल रहा है, नीचे नीचे क्रैश्ड फाइल चेंज टर्मिनल को बड़ा है ना। ये यूज़र तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन यूज़र क्रिएट होने के बाद रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स दे रहे ना। तो देखते हैं यहाँ वो तो आ रहा है सर्वर कंट्रोल, एक बस लगाया हुआ, एक के बाद भी कहाँ गया एडमिन कंट्रोल, है ना। एक और से क्या मतलब हेल्थ एंड सर्वर कैच नहीं है भाई, ठीक है रिकनेक्टेड। अब ये जो एरर आती है इसको ऊपर रोकना पड़ेगा तुम्हें। ट्राई कैच, यहाँ से रिक्वेस्ट और बॉडी क्या होता है, यहाँ यूज़र क्रिएट यूज़र, तो न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा, हेल्थ नहीं तो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड जाएगा। कैच एरर कैच क्या कर रहा है, ये लगा ना ये लास्ट में, अरे ये ओके मुख्य लगा है ना दो बार ये तो इन सब को हटाना पड़ता है, यानी कुछ गड़बड़ नहीं है। वो कोड होने का वो भी चला, तो एक सर्वर 2 बार रिस्पॉन्ड नहीं भेज सकता, रिस्पॉन्ड तो एक ही टाइम देते, तो ये चीज़ें ऐसे रहते हैं। तो इसलिए क्या कोई भी कोड ना चाहिए तो घबराना नहीं, फिर एनालिसिस को फिर एनालिसिस में फिर नहीं मतलब फिर मिटा के करो, लेकिन फिर चल जाए, क्योंकि इतना कर चुके नहीं चलना चाहिए। अब अभी क्या होगा, पास थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपन एक चीज़ ऐसा, ये अपन का ये जितने यूज़र हैं ये बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला काम तुम्हें क्या करना है, अगला काम क्या करना है, ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब सिंपल कोड हो रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि अपन एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी लगा रहे हैं कुछ अलग से। अगर टाइम नहीं हो तो इसमें ये एक्टिविटी जरूर लगे कि ये ईमेल रियल में जाए,
ये लगा दें कि रियल में ईमेल पहुंच जाए, है ना। तो पहले ये काम कर लें, है ना। अब क्या करना है, अभी अपन ने 3 यूजर बना दिए, है ना। अब अगला लॉजिक ये कहता है कि तुम जब यहाँ आ रहे हो असाइन टास्क में आए तो किसको टास्क असाइन करें, ठीक है ना। तो तुम्हें कम से कम यूजर की लिस्ट तो दिखे कौन कौन तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, एडमिन को पूरी लिस्ट दिखे, उसके बगल में हो असाइन टास्क, उसको तुम असाइन टास्क करो। कैसे भी होता है भाई, किसी को असाइन टास्क करना है तुम्हें, तो अब इंटरफेस कैसा चाहिए तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं चाहता हूँ कि एडमिन है, एडमिन की बात जरूर नहीं कि वो यूजर क्रिएट करे और टास्क असाइन ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। यूजर तो 50 क्रिएट है, हमें 5 को काम रहेगा, ये एडमिन तय करेगा ना। तो जैसे ही वो असाइन टास्क में आए तो उसको सबसे पहले यूजर की पूरी लिस्ट दिख जाएगा। यूजर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड ना देंगे, पासवर्ड तो उसको दे चुके हैं। और यहाँ बटन बना रहे असाइन टास्क, किसको तुम टास्क असाइन करना चाहते हो, या जैसा इंटरफेस क्लाइंट तुम्हें बताएगा वो। कई बार ऐसा भी तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखे पूरा कुछ भी, तो हम यहाँ टेबलर फॉर्म में चाहते हैं कि पूरी यूजर दिखे हमें और उसके बगल में असाइन टास्क दिखे। जैसे हमें असाइन टास्क में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो तुम्हें असाइन टास्क पे ही सारे यूजर तुम्हें वहाँ बैकएंड से निकलवा के यहाँ दिखाना है टेबलर फॉर्म में। पहला काम तो ये करना है, समझ। तो असाइन टास्क में आए तो सीधा सीधा असाइन टास्क में आ गए, फ्रंट एंड में आए, है ना। तो कहीं पे भी एरर आया तो उसमें घबराना नहीं है कि कुछ गड़बड़ी अपनी ही होती है ना। तो यहाँ पे असाइन टास्क में आ गया, ये वाला असाइन टास्क में तुम्हें यूज स्टेट यूज पैट्स जल्दी से लगाना पड़ेगा, जितने यूजर है सब दिख जाए। इंपोर्ट यहाँ पर यूज स्टेट और क्या लगाना पड़ेगा, यूज इफेक्ट, ये दोनों लगाओगे। और यहाँ तुम्हें क्या हो, इंपोर्ट यहाँ पे एक्सियोस जो भी है ना, एक्सियोस। अब इसमें ये भी है, जरूरी कि तुम रिलेशनशिप बनाओ, तुम्हारा यूजर का ही टेबल इतनी बड़ी हो कि उसी में चला जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो तुम्हें। लेकिन इस काम को देखने के लिए रिलेशनशिप का माध्यम अच्छा लगता है, रिलेशनशिप से ज़्यादा बैकएंड से अच्छे से हो, क्योंकि भविष्य में किसी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये यानी डेवलपमेंट के इसलिए तो इतनी चीज़ें बनी हैं। अब यहाँ पे किया क्या, कॉस्ट क्या माई डेटा, और यहाँ पर सेट माई डेटा, डेटा तुम्हारा अरे फॉर्म में आना है। यूज स्टेट में लिया, ऐसा ले लिया, ये काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें क्या लगाना है, यूज लोड है ना, कॉस्ट लोड डेटा बराबर ऐसा 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 ऐसा, और एक लेट API हिट करानी पड़ेगी, है ना। अब फिर से वो API बनाओ, वो सब सारे काम तो करने पड़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। एडमिन डैशबोर्ड कहाँ पे था, होम में लगा था, उसकी कॉपी कर लो। ये सारे काम तुम्हें यहाँ करने पड़ेंगे। कहीं में था असाइन टास्क में जाओ, यहाँ पे ये तुमने है ना। तो एडमिन के अंदर यूजर डेटा शो, यूजर डेटा शो, कुछ डेटा तो दिखाने के लिए तुम अभी ला रहे हो, यूजर डेटा शो। अब क्या करें, यहाँ अब तुम्हें एसन बना लो, एसन फंक्शन बनाओ। फिर कॉन्स्ट, यहाँ रिस्पॉन्स ऐसा लेना पड़ता है, रिस्पॉन्स बराबर वेट एक्सयूज डॉट गेट, इस API से गेट करो। अब आएगा या तो नहीं आएगा, है ना। तो ठीक है, अब आया तो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ का काम हो गया खत्म। इसको भी तुम ट्राई कैच में डाल लोगे कि मान लो नहीं आया तो ट्राई कैच है ना, जो भी। तो अभी अपन नहीं डाले, जल्दी से करके देख ले रहे हैं। यूजर डेटा शो, ये रूट तुम्हारा होना चाहिए कहाँ, ये रूट तुम्हारा होना चाहिए बैकएंड में सर्वर, यहाँ पर कहाँ गया, एडमिन रूट क्या है यहाँ, ये तुमने पेस्ट किया, यहाँ पे तुमने सिंपल सा इसको भी पेस्ट किया, और यहाँ तुमने बनाया गेट, यहाँ आपने गेट लगाया, और यहाँ क्या आ गया, यूजर डेटा शो आ गया। एडमिन कंट्रोलर डेटा शो ये बना दिया सिंपल। फंक्शन भी ऐसा ना तुम्हें 10 दिन बाद ही पता चले किससे क्या होगा। थोड़े से बड़े नाम जरूर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मतलब सोचो कितना अच्छा अब आसान हो गया, बस छोटी छोटी ट्रिक्स हो गई। और जो चीज़ नहीं है, जो बड़ी बनाई, जो तुम नहीं बना सकते, उसको तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आए
कॉन्स्ट यूजर डेटा बराबर ऐसा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बराबर ऐसा कॉन्स्ट यूजर ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और वेट और यूजर मॉडल डॉट फाइंड। यूजर मॉडल डॉट फाइंड सब बना बनाया है। तो सोचो ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम उसमें कुछ दिमाग लगाओ। यूजर मॉडल डॉट फाइंड ऐसा और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या 200 कौन है यार, टाइम हो गया। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी जी मैं तुम्हें 10 मिनट से लगाऊँ, 10-15 मिनट से। डॉट सेंड और यहाँ पे पूरा डाटा भेजना पड़ेगा ना ऐसा, ठीक है। स्टेटस डाटा अब डाटा वहाँ है, तुम देख लो कंसोल क्या। वो अपन ने जहाँ राउट में कुछ लिखा सर वो छोड़ दिया वहाँ पे। राउट में वो लिख दिए थे ना कि यूजर डेटा शो नहीं हटाया था। पहले क्यों नहीं बता? ठीक है, पहले बता के दिक्कत। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब आए, पहले यहाँ पहले कंसोल खोल लो ऐसे, कंसोल खोला है तुम्हारा। यहाँ पे मतलब एक चेक करके आओ, फिर तुम्हें दिक्कत सी नहीं रहती, पता है। मतलब एक चीज़ सब हटा के आराम से चेक करते हुए जाओ तो तुम्हें कोई असाइन टास्क का तो पहले पूरा दिख रहा है कि नहीं। असाइन टास्क मैं को नहीं क्योंकि यूज इफेक्ट चलेगी। हमसे नहीं कॉल हुआ ना। हाँ है ना, तो यहाँ पर आओ। तो ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब तुम अब क्या करें करो ना भाई, करना तुम्हें भी ये चलेगी। यहाँ पर आए यूज इफेक्ट ऐसा मतलब प्रोग्रामिंग पर इतनी कठिन नहीं रह जाती। हम तो बिना देखे ऐसे करते, तुम्हें तो देख के भी करना है, यहाँ से देखो वहाँ से देखो, ये सब अलाउ रहता है। लेकिन ये अलाउ नहीं रहता, किसी ने बनाया तुमने चिपका दिया, ये थोड़ी अलाउ रहेगा भाई। और उन लोगों को मूर्ख है, उन लोगों का डेली का जिसका काम है वो तो तुम्हें देख के समझ जाएगा तुमने क्या किया क्या है। और हाँ, गेहूँ के साथ गुण जरूर पे जाते हैं। अब 6 लोगों ने किया तो बाकी 4 को भी समझेंगे, देखने नहीं आएगा। तो क्या चोर को कौन रखेगा? चोरी कर रहे हैं उसको कौन रखेगा ये बताओ। अकेले जाना पड़ेगा। नहीं अकेले का नहीं है, रहता है देखो सारा डाटा 3 यूजर के तीनों का डाटा आ गया। इस डाटा को टेबलर फॉर्म में दिखा कौन है? समझ गए? यस हाँ है ना। तो इस डाटा को टेबलर फॉर्म में अपन को दिखाना है, दिखा के असाइन टास्क उसके बगल में नजर आएंगे। यस समझ गए? यस इतना तुम्हें करना है इतना। अब तुम साथ में करोगे तो तुमसे बोलो इसमें हर चीज़ परफेक्शन के साथ चल रहा है, पूरी चीज़ ट्राई कैसी, तो भी तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छोटी तुम ये बताओ ना ऐसी कौन सी चीज़ है। अब तुम एरर ऐसे दिखाओगे तो वो हमें मतलब समझ नहीं आ रहा क्या। तुम कहोगे सब सही किया है तो चलना चाहिए। देखा ये पूरा बना कर आना।